हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के फ्री रिचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड के नए टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, जो कि 20 दिसंबर से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अगर आप भी मेरे तरह इस कार्ड के यूज़र हो या इस कार्ड को यूज़ करने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक पीडीएफ है जो कि एक्सिस बैंक की तरफ से मुझे भेजा गया है, जिनमें ये अपडेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंस या इंटरेस्ट चार्ज, जिसमें चेंज हुआ है। अब तक आपको यहाँ पे 3.6% पर मंथ का चार्ज देना होता था, लेकिन अब ये 3.75% पर मंथ हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस क्लियर नहीं होता है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो ट्राई करना कि टाइम पे अपने ड्यूज को आप क्लियर कर लो। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो चेक रिटर्न फी। चेक रिटर्न फी या डिसऑनर फी, ये पहले मिनिमम 450 रुपये था, अब ये 500 रुपये हो गया है। और पहले मैक्सिमम फी का कैप 1500 था, अब वो कैप हटा दिया गया है। तो अगर आपका चेक डिसऑनर होता है तो ये फी और ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं कैश पेमेंट फ़ी की। अगर आप बैंक ब्रांच में जाके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पे करते हैं तो अब आपको 100 की जगह 175 रुपये का चार्ज लगेगा। इसलिए बेटर होगा कि आप ऑनलाइन ही अपने कार्ड का पेमेंट करो। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज ये है, जो कि लेट पेमेंट चार्ज है। अब अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू टाइम पे नहीं भरते हैं या 2 बिलिंग साइकिल तक नहीं भरते हो तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ये चार्ज हर बिलिंग साइकिल में लगेगा जब तक आप अपना मिनिमम अमाउंट ड्यू क्लियर नहीं कर लेते हो। अब जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको करंट स्ट्रक्चर और रिवाइज स्ट्रक्चर, जो कि 20 दिसंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा, दोनों दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अप टू 500 तक आपको नो चार्ज लगेगा। अगर 501 से 5000 तक है तो 500 चार्ज लगने वाला है। अगर 5001 से 10,000 तक है तो 750 का चार्ज लगेगा। और अगर अबव 10,000 है तो यहाँ पे 1200 प्लस 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा फॉर मिनिमम अमाउंट डिले पर। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी गो थ्रू कर सकते हो। साथ ही में मैं ये पीडीएफ को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप देखना चाहो तो आप वहाँ पे भी जा करके इसे प्रीफर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायनामिक करेंसी कन्वर्जन फ़ी की। तो अगर आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करते हो तो अब आपको डायनामिक करेंसी कन्वर्जन फ़ी भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये 1% था, अब ये 1.5% हो गया है। तो फॉरेन ट्रांजैक्शन करते वक्त भी इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट रेंट सरचार्जेस का है। पहले ये 1% चार्ज सरचार्जेस के लिए मिनिमम लिमिट 1500 थी, अब ये कैप हटा दिया गया है, यानी जितना ज़्यादा रेंट ट्रांजैक्शन होगा सरचार्ज भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब कुछ हॉट ट्रांजैक्शन पर भी 1% सरचार्ज लगेगा। इनमें ये कैटेगरी शामिल है जिसका आप सामने यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हो, जिसमें सबसे पहला आता है वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन। अगर आप एक बिलिंग साइकिल में 10,000 से ज़्यादा वॉलेट लोड करते हैं तो यहाँ पे 1% का फ़ी लगेगा। दूसरा आता है फ्यूल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्यूल स्पेंड अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे 1% सरचार्ज रहेगा। बात करते हैं एजुकेशनल पेमेंट की। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू एजुकेशनल पेमेंट करते हो तो यहाँ पे भी आपको 1% का फ़ी लगने वाला है। बात करते हैं यूटिलिटी पेमेंट्स के बारे में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्यूमुलेटिव यूटिलिटी